हाय वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम। आज हमें सीखना है हमारा इरेजर टूल, हमारा मैजिक इरेजर और हमारा बैकग्राउंड इरेजर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, राइट। और इस इमेज में मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है यूजिंग माय इरेजर टूल्स। तो यहाँ पे आ जाओ, क्लोन स्टैम्प, मिक्सर ब्रश एंड देन यू फाइंड योर इरेजर्स। और अगर डायरेक्टली लेना चाहते हो, लेट्स से यू आर ऑन मूव टूल एंड यू वांट इरेजर, तो कीबोर्ड से प्रेस करो ई फॉर इरेजर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा टूल सिलेक्ट हो गया, इरेजर टूल। अब जो नॉर्मल इरेजर है वो बेसिकली ब्रश जैसा ही है। जैसे हम ब्रश से कलर फिल करते हैं, इरेजर क्या करेगा, चीजों को रिमूव कर देगा। टेक अ कॉपी ऑफ योर लेयर, कंट्रोल जे। एंड अभी अगर मैं कुछ इरेज करूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा ना, सो आई विल जस्ट टर्न दिस लेयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ब्रश साइज है, यू कैन राइट क्लिक एंड चेंज दो सेटिंग्स। अगर ब्रशेस में कोई कंफ्यूजन है तो ब्रशेस का जो क्लास है वो देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोड के अंदर आ रहा है ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। सो इफ यू हैव ब्रश, ये ब्रश टूल जैसा काम करेगा। अब पेंसिल से भी उतना डिफरेंस तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम ब्रश ले रहे हैं ये बिल्कुल ब्रश की तरह काम करेगा। अगर मैं हार्डनेस को कम कर दूं, मीन्स ये सॉफ्ट हो गया, तो देखो यहाँ पे सॉफ्ट हो गया ये। वेरस कि अगर मैं इसको रखूं पेंसिल पे, सो दिस इज गोइंग टू बी शार्प, ये शार्प ही होगा। और इसके एजेस भी कैसे हैं, बहुत शार्प है और बहुत जिटरी है। और इसमें एंटी एलियासिंग नहीं होगा उस तरीके से। और जो लास्ट है दैट इज ब्लॉक, तो ये बस हमें एक स्क्वायर दे देगा। इफ यू वांट यू कैन यूज दिस आल्सो, बट आई विल सजेस्ट कि इसको ब्रश पे ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ओपेसिटी एंड फ्लो। ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। एंड फ्लो है अमाउंट। जैसे हम ब्रश से पेंट करते हैं तो फ्लो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है स्मूथिंग। अब स्मूथिंग में सजेस्ट करूंगा कि 0 ही रखा करो। इसको इंक्रीज तब करना अगर चाहते हो कि एजेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बट अदरवाइज कीप इट ऑफ। और ये जो ऑप्शन है इरेज टू हिस्ट्री, इसको अगर ऑन करोगे तो इरेज करने की जगह ये क्या करेगा, कुछ एरिया अगर मिसिंग है तो उनको वापस लाएगा, ठीक है। एज सच हमें इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप इसको इरेज करो। तो कोई एरिया अगर हमें नहीं चाहिए तो उनको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इरेज कर सकता हूँ। पास जाके करूंगा तो मुझे साइज भी छोटा कर लेना पड़ेगा, राइट। पर इसमें हमें उतना कंट्रोल नहीं मिल रहा है, राइट। जैसे हम सिलेक्शन की मदद से काम करते हैं, दिस इज नॉट डूइंग दैट। देखो ये मेरे एज को खराब कर रहा है ना। इफ आई डू दिस बाय मिस्टेक, सो दिस विल अफेक्ट माय एजेस एंड आई डोंट वांट दैट। तो ये जो इरेजर टूल है इसको तभी यूज करना जब दूर की चीजें हटा रहे हो, ठीक है। जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं ऐसे हटा सकता हूँ, बट एजेस में मैं वो नहीं कर सकता। आई कैन रिमूव इट लाइक दिस, बट आई कैनॉट डू दैट इन द एज। एंड अगर मैं इसको ऐसे रिमूव करने भी जाऊं, देर विल बी इश्यूज। सी, थोड़ा एरिया रह जाएगा। मतलब इस टूल में हमें कंट्रोल ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो इस काम को करने के लिए आई विल सजेस्ट यूज योर मैजिक इरेजर। पहले हम मैजिक इरेजर देखेंगे फिर इस पे आएंगे। तो सिलेक्ट मैजिक इरेजर। अब ये जो टूल है इसके देखो जो ऑप्शंस हैं, टॉलरेंस, एंटी एलियास, कंटिगुअस, सैंपल ऑल लेयर्स एंड ओपेसिटी। अब ये ऑप्शंस हमारे किसी और टूल में भी तो थे ना। देखो, इफ वी गेट बैक टू मैजिक वॉन्ड, तो यहाँ पे भी देखो टॉलरेंस, एंटी एलियास, कंटिगुअस, सैंपल ऑल लेयर्स। तो दोनों टूल के ऑप्शन सेम क्यों हैं। मैजिक वॉन्ड से हम सिलेक्शन बनाते थे एक जगह पे क्लिक करके, तो हमारा जो मैजिक इरेजर है वो भी काम वैसे ही करेगा। बस डिफरेंस क्या है कि वो सिलेक्शन बनाता था और ये टूल एरिया को हटा देगा। तो इस टूल को यूज करने से पहले इन चीजों को समझ लेना है। तो टॉलरेंस क्या है, हमारे कलर्स का रेंज है कि कितने पे वो वर्क करेगा। एंटी एलियास को ऑन रखा करो, ऑफ रहेगा तो एजेस जिटरी होंगे। कंटिगुअस को ऑन रखो, अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा कहीं पर भी वो कलर उसे मिलेगा वो हटा देगा। बट अगर ऑप्शन ऑन है तो उन्हीं पिक्सल्स को हटाएगा जो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर साइड बाय साइड है। और ये जो ऑप्शन है सैंपल ऑन लेयर्स, इसको ऑन रख सकते हो डिपेंडिंग कि हमारे पास कितने लेयर्स है। अभी मेरे पास एक ही लेयर है तो मैं इसको ऑफ रखूंगा। एंड लास्ट वन इज ओपेसिटी। तो ओपेसिटी से हम किसी चीज को हटाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कीप इट ऑन 100। अब इससे कुछ नहीं करना है, जैसे मैजिक वॉन्ड से हम क्लिक करते थे इससे भी वही करना है। सो लेट्स से मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड हटाना है, तो आई विल क्लिक। अब देखो दिक्कत आया, प्रॉब्लम हुआ ना। सो अगेन लेट्स टेक अ कॉपी।
आई विल टेक अ सॉलिड कलर ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कितना क्लीन हो रहा है मुझे अच्छे से पता रहे। अब देखो मैंने क्लिक किया, पर क्लिक जहां पे किया वो तो सफेद था और ये जो कलर है दैट इज ग्रे, तो इसने इसको क्यों हटाया? अगर मैं टॉलरेंस को कर दूं कम, ठीक है 25 था, आई हैव चेंज्ड इट टू 8, अब नहीं किया ना, सो आई कैन डू दिस, लेट्स डू दिस फॉर द एजेस। इन चीजों को मैं अब नॉर्मल इरेजर से हटा सकता हूं बिकॉज हमारे जो एजेस हैं वो ठीक हो गए। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, बट फिर भी देखो इश्यूज हैं, है ना? यहाँ एजेस में इश्यू है, and all over my edges I can see problems. If I see before and after, देखो हर जगह में इश्यूज हैं। अब देखो इश्यूज रहेगा क्यों? बिकॉज हमारा ये जो इरेजर टूल है ना, किसी चीज को जब हम इरेज कर देते हैं, एक तो है कि वो वापस नहीं आता। अब चलो यहाँ पे कंट्रोल जेड से आ जाएगा, पर फाइल बंद कर दोगे ना सेव करके फिर नहीं होता है, तो वो एक ड्रॉबैक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके रिजल्ट उतने अच्छे भी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इरेजर, इफ आई जस्ट यूज माई क्विक सिलेक्शन एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट अगर मैं करता, तो इसके मदद से दिस विल बी मच बेटर। एंड नाउ इफ आई डिलीट द एक्स्ट्रा एरिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, अदरवाइज सिलेक्शन पे राइट क्लिक करो और ये ऑप्शन यूज करो सिलेक्ट इनवर्स, इसका शॉर्टकट ही है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो क्या हुआ, कैरेक्टर को छोड़ के बाकी जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया, हमारा जो बैकग्राउंड है जो हमें हटाना है। तो नाउ यू कैन डिलीट इट एंड सी हमारे एजेस के जो प्रॉब्लम थे उतना नहीं आए ना। हेयर में हल्का सा इशू है, बट इसमें जो हो रहा था, लुक एट दिस, ये एज देखो, ठीक है, नाउ सी दिस बेटर। मतलब इरेजर टूल के वजह से इश्यूज होंगे, ठीक है, उनको सिलेक्शन यूज करके ठीक कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ कॉर्नर्स में मैंने इरेजर टूल यूज किया, क्यों? बिकॉज कैरेक्टर के एजेस के साथ उसका रिलेशन नहीं था, सो दैट इज फाइन। बट जैसे ही हमें यहाँ पे वर्क करना है, एजेस पे हमें प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि ये टूल्स सिंगल कलर पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब ये एक लेयर में बन गया, कैसे? कंट्रोल ई। अब देखो एक क्लिक में बैकग्राउंड हट गया, पर ये कैसे हुआ? इफ आई डू द सेम थिंग हियर, हल्का एजेस में रह गया, पर उतना हार्श नहीं है जो यहाँ पे हुआ था। तो जब हमने इसको मर्ज किया था, इसका बैकग्राउंड क्या था? सिंगल कलर। तो अगर बैकग्राउंड में एक कलर है देन ये उसको बहुत इजीली हटा देगा। तो अब आते हैं हमारा जो आज का लास्ट टूल है, दैट इज बैकग्राउंड इरेजर। टूल को सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए, कुछ ऑप्शंस हमें पता है, कुछ ऑप्शंस नए हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ आई ड्रॉपर्स है और ये है हमारे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब कि जब हम क्लिक करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को हम बताते हैं कि कौन सा कलर हटाना है या रखना है या कुछ भी करना है। तो वो कलर जब हम सॉफ्टवेयर को देते हैं, वो होता क्या है? वो एक सैंपल होता है। तो सेम तरह से हमें यहाँ से बताना पड़ता है कि हमारा सैम्पलिंग कैसा चाहिए। इफ आई कीप माई कर्सर हियर, क्या लिख के आ रहा है? सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, मतलब हर बार हम क्लिक करेंगे या हर बार हम मूव करेंगे, ये कलर्स को सैंपल करता जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज सैम्पलिंग वंस, मतलब हमने क्लिक किया तो ये एक बार सैंपल करके उसके बेसिस पे काम करेगा। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉच। बैकग्राउंड स्वॉच का मतलब ये है कि वो जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं उसके बेसिस पे उसके साथ जो सिमिलर कलर्स होंगे उसको हटाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि कीप इट ऑन सैम्पलिंग वंस, कंटिन्यूअस मत रखना। क्यों? तो ये जो टूल है ना, ये जब हम यूज करते हैं, ये सीपीयू पे और हमारे सिस्टम पे प्रेशर ज्यादा डालता है। क्यों? बिकॉज व्हेन वी डू दिस, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एक जगह पे हमने क्लिक किया, अब उन पिक्सेल्स के जो कलर्स है उनको वो धीरे धीरे एनालाइज करता है, फिर उसके साथ मिलते जुलते कलर्स को वो हटाता है। तो अगर हमारा इमेज का साइज ज्यादा है, मीन्स अगर हमारा रेजोल्यूशन ज्यादा है, कलर ज्यादा है, पिक्सल ज्यादा है, तो उसको प्रोसेस करने में टाइम बहुत लग जाएगा, राइट?
तो इस टूल को जब यूज करोगे रिजल्ट्स विल बी स्लो, तो इसको सैम्पलिंग वंस पे रखो। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज लिमिट्स। इसमें एक चीज है जो हमें पता है, दैट इज कंटिगुअस, राइट। डिसकंटिगुअस और फाइंड एजेस। तो कंटिगुअस का ठीक ऑपोजिट है डिसकंटिगुअस, मतलब वो पिक्सेल्स जो साइड बाय साइड नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। तो इसको कंटिगुअस पे रखो, अगर नीड होगा हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे टॉलरेंस है तो यू कैन चेंज इट, टॉलरेंस हमारा रेंज होता है। एंड दिस इज योर एंगल, दैट इज योर रोटेशन। उसके बाद एक ऑप्शन है दैट इज प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। तो ये जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड मतलब, तो अगर मुझे कैरेक्टर के ये कलर्स प्रिजर्व करना है, सो आई एम गेटिंग अ कलर लाइक दिस। और अगर हम इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो जैसे जैसे हम सैंपल करेंगे और उसको जैसा जैसा कलर मिलेगा, अगर उसे कलर्स मिलता है इस कलर के आसपास, तो वो इन कलर्स को प्रिजर्व कर देगा। तो इस ऑप्शन को चाहो तो ऑन रख सकते हो, बट यहाँ से उसको कलर बता देना, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्किन टोन्स, ठीक है। एंड मैंने इसको कर दिया ओके। तो जब हम इरेज करेंगे, जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे, ये इस कलर को प्रिजर्व करेगा। एंड अब हमें क्या करना है, हटाना है। जस्ट लेट्स टेक अ सॉलिड कलर जिसपे हमें ये अच्छे से दिखाई देगा, एंड लेट्स रिमूव इट। तो क्लिक करो और ये देखो बहुत इजीली हटा रहा है, राइट। और यहाँ हमारे ब्रश के सेंटर में एक प्लस आ रहा है, और वो प्लस वही है कि कौन सा एरिया से वो सैंपल उठा रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। समटाइम्स इट विल वर्क फास्ट, समटाइम्स ये स्लो वर्क करेगा। तो बस क्लिक करो और ड्रैग करते जाओ। अब देखो कैरेक्टर के एजेस में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया ना। तो रिजल्ट पहले से बेटर है, बट अभी भी कुछ इश्यूज हैं। अब जो एरियाज एक्स्ट्रा है उनको मैं नॉर्मल इरेजर से हटा दूंगा, पर देखो इश्यूज हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे एक लेयर मुझे दिख रहा है ना, जो ये नहीं हटा पाया। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आवर कलर्स, ठीक है। जब उसको सिमिलर कलर्स मिलता है वो हटा देता है, जब उसको डिफरेंस ज्यादा मिलता है वो उनको रख देता है। जैसे यहाँ पे वो नहीं कर पाया। इसको अच्छे से करने के लिए आई कैन डू दिस, आई विल टेक पॉलीगोनल लासो। मैं इसको क्लिक करके सिलेक्शंस बना लूंगा। बिकॉज ये इतना हार्श तो नहीं होगा, सो आई विल गिव इट फेदर। कैसे? शिफ्ट F6। लेट्स गिव 2 पिक्सल्स फेदर। एंड अब मैं इरेजर से इसको हटा दूंगा, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। तो देखो ठीक है चीजें, पर क्या ये परफेक्ट है? नहीं, इट्स नॉट परफेक्ट। सो इफ आई चेक फॉर कंपैरिजन, यहाँ पे देखो मुझे रेड दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये एरिया गायब हो गया है। सी, ये देखो दिख रहा है। सेम यहाँ पर भी हुआ है, ये देखो। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो इरेजर टूल्स हैं, मैजिक इरेजर हो, बैकग्राउंड इरेजर हो, नॉर्मल इरेजर हो, कोई भी हो, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जो हमें सिलेक्शन से मिलता है। व्हेन वी यूज सिलेक्शन हमारा रिजल्ट बेस्ट होता है। ट्राई टू अवॉइड द इरेजर टूल्स। सिलेक्शन टूल्स को यूज करो, उनसे सिलेक्शन बनाओ, सिलेक्शन अच्छा बनेगा। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। इरेजर टूल्स को आप यूज करके देखो, बट कोशिश करना कि जब प्रिसाइज काम कर रहे हो तो इनको यूज मत करना। एंड आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।